Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the Master Vocab series level 1 lesson 10. So let's begin with the today's session. Okay, so the first word is access. So what does it mean? It means the means or opportunity to approach or enter a place. ठीक है, किसी भी स्थान पे जाने के लिए, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी या एक अप्रोच जो होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस। ठीक है, तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको पहुंच। ठीक है, ओके। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का एडजेक्टिव में उसका क्या मीनिंग होता है? एवरी अदर, एवरी सेकंड। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या समझते हैं? वैकल्पिक। ठीक है, ओके। अब ऑल्टरनेटिव का नाउन फॉर्म क्या होता है? वन और टू और मोर अवेलेबल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, एक से ज्यादा विकल्प, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिव। ठीक है, नाउन फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्या है? कन्फाइड। कन्फाइड मतलब क्या होता है? टेल समवन अबाउट अ सीक्रेट और प्राइवेट मैटर व्हाइल ट्रस्टिंग देम नॉट टू रिपीट इट टू अदर्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कभी कभी जिनका आदत क्या रहता है चुगली उगली करने का, तो वो क्या करते हैं कि किसी सीक्रेट रहता है तो उनको होता है कि हम कितनी जल्दी किसी को बता दें। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने कोई फ्रेंड को पकड़ते हैं, उसको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, और उसको बोलते हैं कि तुम आगे वाले को मत बताना। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है, वो आगे वाला भी किसी और को यही बात बोलता है और वो आगे बता देता है। ठीक है, मगर जो इसमें ये समझना है कि जब हम किसी पर्सन को, अगर हम कोई एक प्राइवेट, किसी का प्राइवेट मैटर बताते हैं, ठीक है, और उस पर ट्रस्ट करते हुए उसको बताते हैं ताकि वो दूसरे को नहीं बताए, तो उसका मीनिंग क्या होता है? कन्फाइड। ठीक है, ओके। कन्फाइन क्या होता है? कीप और रेस्ट्रिक्ट समवन और समथिंग विद इन सर्टेन लिमिट्स ऑफ। ठीक है, अपने आप को या किसी को सीमित करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई किसी के घर में कुत्ता होता है, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है कि आप कुत्ते को जो है कन्फाइन करके रखिए। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करके रखिए किसी तरीके से, ताकि कोई अगर आए तो उसे कुत्ता ना काटे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? एक्सेस। एक्सेस तो हमें पता है कि एन अमाउंट समथिंग दैट इज मोर देन नेसेसरी। ठीक है, मोर देन नेसेसरी, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू असेस एंड इनिशिएट थिंग्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, किसी भी चीज का पहल करना, उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशिएटिव लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई काम करना है, तो घर में कोई कोई सदस्य होता है तो बोलता है कि ठीक है हम ये करके देते हैं। ठीक है, मतलब खुद से आगे आके बोलना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, पहल करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इनिशिएटिव। लेजिटिमेट मतलब क्या होता है? एबल टू डिफेंड विथ लॉजिक और जस्टिफिकेशन। ठीक है, डिफेंड विथ लॉजिक एंड जस्टिफिकेशन। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लेजिटिमेट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मैसिव। मैसिव मतलब एक्सेप्शनली लार्ज, ये तो हमें पता ही होगा। मर्ज क्या होता है? कंबाइन और कॉज टू कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, जैसे अगर हमने कभी एक्सेल पे काम किया होगा, ठीक है, तो दो सेल्स को हम लोग क्या करते हैं? मर्ज करते हैं ताकि वो स्पेस बड़ा हो जाए। ठीक है, तो उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? विलय करना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट वर्ड इज म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब जो आपसी सहमत से किया गया काम, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल। ठीक है, a feeling or action experienced or done by two parties towards others। ठीक है, उसमें दोनों पार्टियों की रजामंदी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस मतलब एफिशिएंट एज फूड, नरिशिंग, जिसको हम बोलते हैं पौष्टिक तत्व होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? फेज। फेज का बहुत सारा मीनिंग होता है, बहुत सारे तरीके से हम फेज को हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि जब कभी कभी आपके तरफ अगर कभी लाइन कटा हो या ट्रांसफार्मर उड़ गया हो, ठीक है, तो बोलते हैं कि फेज उड़ गया इधर का। ठीक है, या लाइफ का भी कोई फेज होता है। ठीक है, एक बुरा फेज होता है, एक अच्छा फेज होता है। ठीक है, तो फेज को हम बहुत तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो उसका मीनिंग क्या होता है? अ डिस्टिंक्ट पीरियड और स्टेज इन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और अ प्रोसेस ऑफ चेंज और डेवलपमेंट। ठीक है, एक ऐसा पीरियड या ऐसा स्टेज एक इवेंट्स के सीरीज में। ठीक है, कोई इवेंट है, उसमें होगा कि पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। ठीक है, तो ये एक सीरीज हो गया, है ना। तो एक पर्टिकुलर एक स्टेज, मान लीजिए कि थर्ड स्टेज पे है, ठीक है,
तो बोलेंगे थर्ड फेज ऑफ द सीरीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, रैंडम। रैंडम मतलब क्या होता है, मेड, डन और हैपनिंग विदाउट मेथड और कॉन्शियस डिसीजन, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम। मतलब उसमें कोई पैटर्न नहीं रहता उस काम को लेकर, ठीक है। हो सकता है कि अभी हम कुछ कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि 1 घंटे बाद हम कुछ और काम करें, ठीक है। तो उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ठीक है। कोई स्टेप बाय स्टेप अप्रोच नहीं होता है, पर मतलब वो रैंडम होता है इन द सेंस कि उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, इसको ऐसे समझिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रैवेज। रैवेज मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, तबाही, ठीक है। जैसे कि फ्लड्स, ठीक है। फ्लड्स जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे हम हमेशा हर साल सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का पानी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तबाही हो जाता है फ्लड की वजह से, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैवेज। नेक्स्ट वर्ड है रिमॉर्स। रिमॉर्स मतलब क्या होता है, आत्मग्लानि, ठीक है, डीप रिग्रेट और गिल्ट ऑफ अ रॉन्ग कमिटेड। तो रिमॉर्स कब होता है, रिमॉर्स तब होता है जब हम कुछ गलत करते हैं और उसको हम पता है कि हम वो गलत काम किए हैं, तो उसको लेके हमारे मन में क्या होता है, एक भावना उत्पन्न होती है कि मैंने गलत की। उसी भावना को हम क्या बोलते हैं, रिग्रेट या रिमॉर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रस्टिक। रस्टिक का मीनिंग क्या होता है, रिलेटिंग टू अ कंट्री साइड या रूरल एरिया, जिसको हम बोलते हैं देहाती, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सॉम्बर। सॉम्ब्रे, नॉट सॉम्बर, सॉम्ब्रे। सॉम्ब्रे मतलब क्या होता है, डार्क और डल इन कलर और टोन, ठीक है। तो ये वाला जो वर्ड है आपका आजकल काफ़ी ज़्यादा यूसेज में आता है, ठीक है। चाहे वो आरसी में हो या पैराजम्बल में हो या कहीं पर भी हो, तो जनरली ये वर्ड आपको आजकल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ऑकर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, निराशाजनक, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी भी, ये भी वर्ड बहुत यूसेज में आता है, ठीक है। थ्रिफ्टी का मीनिंग क्या होता है, यूजिंग मनी एंड अदर रिसोर्सेज केयरफुली एंड नॉट वेस्टफुली। मतलब जो जो भी पैसा है उसको बहुत ही सही तरीके से यूज़ करना, या जो भी आपके पास रिसोर्सेज उसको बहुत सही तरीके से यूज़ करना। तो उस टाइप के बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, थ्रिफ्टी। और हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं, मिथ्या, मित व्ययी, ठीक है, मित व्ययी, ठीक है। मतलब कम खर्चीला होना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है वेन। वेन मतलब क्या होता है, वेन मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन विगर और एक्सटेंट बिकम वीकर, ठीक है। कोई भी चीज़ का जब इंटेंसिटी जब डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, जैसे रेनफॉल का इंटेंसिटी, ठीक है, या स्ट्रॉम का इंटेंसिटी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि द स्ट्रॉम हैज वेन्ड, ठीक है। ओके, so moving on to the next slide. So in this exercise it is what is given, for each of the following sentences choose the correct word from the pair given and insert it in the blank space, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, और हमें उनका अंतर बताना है कि उसको कैसे सही यूसेज किया जा सकता है, उसका सही मीनिंग के हिसाब से उसका फिल इन द ब्लैंक्स में पुट अप करना है, ठीक है। तो क्या बता रहा है, हिज वेजेस वेयर सेल्डम इन द डैश ऑफ हिज नीड्स। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेजेस वेयर क्या थे, सेल्डम थे, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, एक्सेस होगा, एक्सेस होगा, ऑफ कोर्स एक्सेस होगा, ठीक है। मतलब जितना उसको जरूरत था उससे ज़्यादा था, ठीक है। यू मस्ट सेंड अ टेलीग्राम, यू हैव नो, क्या, ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव होगा, ठीक है। ये ऑल्टरनेट तो क्या होता है, यहाँ पे अगर एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः, तो जैसे कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ से एक छोड़ के ये, उसके बाद फिर एक छोड़ के ये, उसके बाद फिर एक छोड़ के ये, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट, एक छोड़कर, है ना, एक बीच में छोड़ के उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट। और ऑल्टरनेटिव क्या होता है, ऑल्टरनेटिव का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, ऑल्टरनेटिव का मीनिंग हमने पढ़ा था विकल्प, ठीक है। तो बोल रहा है कि यू मस्ट सेंड अ टेलीग्राम, यू हैव नो अल्टरनेटिव, मतलब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है यू कैन गेन डैश टू द हाउस थ्रू द सेलर विंडोज, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यू कैन गेन क्या, एक्सेस, है ना, अंदर जाने का रास्ता, ठीक है, टू द हाउस थ्रू द
सेलर विंडो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, वी हैव अरेंज्ड फॉर म्यूजिक लेसन्स ऑन डैश सैटरडे, मतलब अल्टरनेट सैटरडेज, ठीक है। मतलब कि जैसे बैंक में भी क्या होता है, अभी के टाइम में क्या है, एक नियम आया है कि आपको हर अल्टरनेट सैटरडे को आपको जाना है, और एक हर अल्टरनेट सैटरडे को आपको क्या रहेगा, डे ऑफ रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पहला वीक में अगर सैटरडे में अगर आप जा रहे हैं जॉब पे, तो आपको दूसरा वीक में आपको सैटरडे में आपको नहीं जाना, फिर तीसरा वीक में जाना है, फिर चौथा वीक का सैटरडे को आपको नहीं जाना, तो अल्टरनेट सैटरडे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज भी, इसमें बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट ऑन द अपोजिट पेज, ठीक है। तो हमने जो वर्ड्स डिस्कस किए उसी में से हमें सही वर्ड को यहाँ पे पुट अप करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस पिक्चर शोज द नेक्स्ट डैश इन द डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये पिक्चर क्या शो कर रहा है, शो कर रहा है द नेक्स्ट डैश इन द डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल। टैडपोल क्या होता है, टैडपोल जो होता है वो फ्रॉग का जो है सबसे छोटा रूप होता है, ठीक है। तो वो उस समय क्या होता है, बहुत छोटा होता है और फिश जैसा दिखता है, ठीक है। तो उसको हम टैडपोल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, द पिक्चर शोज द नेक्स्ट फेज, है ना, मतलब वो जब डेवलप करेगा तो टैडपोल के बाद फिर वो क्या बन जाएगा, उसका फेज बताएगा कि उसका क्या फेज है, नेक्स्ट क्या है फेज उसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द टू कंट्रीज केम टू अ डैश एग्रीमेंट विथ रिगार्ड टू द टोल चार्जेस ऑन द इंटरनेशनल ब्रिज, ठीक है। तो दो कंट्री के बारे में बात हो रहा है और बोल रहा है कि किस टाइप का एग्रीमेंट पे आएंगे वो लोग, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आएंगे, है ना, मतलब एक मत या सहमति से, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट में आएंगे रिगार्डिंग किसके, टोल चार्जेस को लेके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आई हैव बॉट अ हाउस इन द कंट्री वेयर आई एंजॉय माई, किस टाइप का सराउंडिंग एंजॉय करेगा, रस्टिक, है ना, रस्टिक मतलब रूरल, है ना, या कंट्री साइड। ओके, द ऑडियंसेस इंटरेस्ट विल डैश अनलेस वी शॉर्टन द प्रोग्राम। तो क्या बोल रहा है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सौम्bre करेगा, ठीक है। और सौम्bre का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, देखिए, सौम्bre का मतलब होता है डार्क और डल इन कलर और टोन, ठीक है, या निराशाजनक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, निराशाजनक हो जाएगा, जब तक कि हम उस प्रोग्राम को शॉर्टन नहीं करते हैं, उसके प्रोग्राम के टाइम पीरियड को शॉर्टन नहीं करते हैं, ठीक है। द न्यू ग्रेजुएट इज अ डैश स्ट्रक्चर, तो किस टाइप का स्ट्रक्चर है वो, सॉरी ये ग्रेजुएट नहीं है, मेरे से मिस्टेक हो गया है, ये आपका ग्रेजुएट नहीं है, ग्रैंड स्टैंड है, ठीक है। ओके, द न्यू ग्रैंड स्टैंड इज अ, किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, मैसिव, है ना, बहुत विशाल, विशाल का है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ डैश हाउसवाइफ नेवर वेस्ट्स फूड, तो किस टाइप की हाउसवाइफ होगी, थ्रिफ्टी, है ना। थ्रिफ्टी का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, देखिए, यूजिंग मनी एंड रिसोर्सेज केयरफुली, ठीक है। तो जो एक थ्रिफ्टी हाउस वाइफ रहेगी तो वो क्या करेगी, वो रिसोर्सेज को सही से यूज करेगी और फूड को वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चूज योर कमिटी मेंबर्स विथ कैडर, डू नॉट मेक अ डैश चॉइस, मतलब बोल रहा है कि अपने जो कमिटी मेंबर्स हैं उनको बहुत सही तरीके से सोच समझ के आप चूज करें, ठीक है। क्यों, क्यों विद सही सही से सोच समझ के आप उसे चुना चुना जाए, ठीक है। क्यों, डू नॉट मेक अ डैश चॉइस, मतलब डू नॉट मेक अ रैंडम चॉइस, ठीक है। ओके, मेनी पीपल इन एशिया सफर फ्रॉम लैक ऑफ, किस टाइप का फूड, न्यूट्रिशियस, ठीक है, किस टाइप का फूड करेंगे, न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द कैप्टन्स डैश एंड करेज मेड हिम अ हीरो टू हिज मैन, तो कैप्टन क्या किया होगा ताकि वो, उसके करेज की वजह से उसको हीरो बना दिया गया, द कैप्टन्स इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव एंड करेज मेड हिम अ हीरो टू हिज मैन। ओके, नेक्स्ट क्या है, आई प्रॉमिस टू कीप योर सीक्रेट यू मे
डैश इन में, तो क्या करेंगे, यू में कन्फाइड इन मी, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, इफ द कल्प्रिट हैड शोन एनी डैश वी वुड हैव फेल्ट सम पिटी फॉर हिम। ठीक है, तो अगर कल्प्रिट क्या दिखा था, सोचिए, अगर कल्प्रिट क्या दिखा था, रिमोर्स। ठीक है, और रिमोर्स का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, गिल्ट। ठीक है, अगर उसे उसने कुछ अपना गिल्ट दिखाया होता कि हाँ मुझसे गलती हो गई, ठीक है, या मेरे से गलती से हो गया, ठीक है, तो उसको शायद हम उस पर हम तरस खाते, फेल्ट सम पिटी। ठीक है, इट वुड बी बेटर टू डैश द टू क्लासेस सिंस दे आर सो स्मॉल। तो दो क्लासेस को हम क्या करेंगे, ताकि वो बड़ा क्लास बन जाए, उसको हम मर्ज करेंगे। ठीक है, दोनों क्लास को मिला के हम एक क्लास कर देंगे, क्योंकि हर एक क्लास में बहुत कम कम बच्चे होंगे, है ना। यू विल बी स्कोल्डेड फॉर बीइंग लेट अनलेस यू हैव अ डैश एक्सक्यूज। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपको स्कोल्ड किया जाएगा जब तक कि आपके पास कोई लेजिटिमेट एक्सक्यूज ना हो। ठीक है, ओके, द ब्रिगेंड्स विल डैश द अनप्रोटेक्टेड टाउन। ओके, तो ब्रिगेंड्स क्या करेंगे, रैवेज, मतलब डिस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो ब्रिगेंड्स कौन होता है, लुटेरे, है ना। द पार्टी सेट्स फोर्थ अंडर द, किस टाइप के स्काइज के अंदर, वेन skies with rain threatening. Okay, now the last sentence, we do not like to dash a dog to this small yard, मतलब we do not like to confine, हम उसको सीमित नहीं रखना चाहते हैं स्मॉल यार्ड के अंदर। ठीक है, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos, and keep showering your love and support to this channel. Thank you so much.